आज के सेशन में हम कमिटमेंट कंट्रोल का एक और ऑप्शन कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कमिटमेंट कंट्रोल के ऑप्शन स्टार CHG को यूज़ करते हैं। ठीक है। और स्टार CHG अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या हमारे को टेक केयर करना होगा किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए टेबल्स पे, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इसे डिस्कस करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको एक टेबल दिखा देता हूँ जिस पे हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और फिर उस टेबल के ऊपर ही अपन इस प्रोग्राम फ्लो को समझने वाले हैं। तो सेशन बी पे मैं एक बार लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पे हम करेंगे SQL सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Sharmit1/students, और यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो अभी के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस फाइल को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें जो डेटा इंसर्ट करना है वो प्रोग्राम के थ्रू करना है, और ये पुराना डेटा है तो इसको मैंने कर दिया क्लियर। ठीक है, दोनों रो क्लियर हो गई। और अब अगर आप देखोगे फाइल का डेटा वापस सेलेक्ट क्वेरी से, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे अब कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक स्टेप। अब हम देखते हैं प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के साथ साथ हमारे को थोड़ा सा जर्नलिंग का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं आता जर्नलिंग के बारे में इतना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन जो भी बेसिक चीज़ है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बेसिक बेसिक कमांड्स हैं, वो कमांड्स के थ्रू ही हम आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं ऑप्शन 2। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, exec SQL set option commit equals to स्टार CHG। तो ये क्या करेगा, ये कमिटमेंट कंट्रोल को हमने सेट कर दिया स्टार CHG पे। अब इसका बेनिफिट पता है क्या है, अभी तक हम कर रहे थे ऑप्शन स्टार नन का यूज़। स्टार नन में क्या होता था कि हम कोई भी एक क्वेरी को रन करते तो वो इमिडिएटली उसमें सेव हो जाती है आपके डेटाबेस पे, मतलब आपको दिखने लग जाता था कि हाँ रिजल्ट जो है वो इंसर्ट हो गया। और कल हमने ये भी देखा था कि हमने सेशन टर्न ऑफ करके वापस से लॉगिन किया, उस केस में भी डेटा वहाँ पे उसने रिटेन करके रखा था। तो वो था स्टार नन की केस में। अब हम स्टार CHG यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका पर्पस ये हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि अब हमें कोई भी इंसर्ट क्वेरी चलाने के बाद जब तक हम उसको कमिट नहीं करेंगे तब तक वो सेव नहीं होगा। जैसे हमने कमिट कर दिया वो सेव हो जाएगा। तो कमिट को आप फिर से, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट वाला एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं, किसी भी ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, लाइक हम एक्सेल यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता था कि आप यहाँ पे स्टार मतलब ऑनलाइन वाले पे वेब वर्जन पे हम क्या करते हैं, सेव नहीं करते, ऑटो सेव हो जाता है, तो वो तो हो गया स्टार नन। और जब अपन लोकल सिस्टम पे उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारे को Ctrl+S प्रेस करना पड़ता है या सेव क्लिक करना पड़ता है। तो वो हो गया हमारा स्टार CHG वाला, कि हमें खुद से करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। ठीक है, इसके एडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे। सपोज आपका प्रोग्राम कहीं बीच में फेल होता है और आपकी क्वेरी रन हो गई, तो आपको ऐसा नहीं करना कि अगर क्वेरी फेल हो गई, मतलब अगर क्वेरी रन हो गई और प्रोग्राम ही फेल है, तो उस केस में वो वहाँ पे इंसर्ट नहीं करना चाहिए। तो कमिट आप उस जगह पे रख सकते हो जहाँ पे आपको कमिट करवाना है, या प्रोग्राम के एकदम एंड में। ठीक है, वो समझेंगे एक एक एग्जांपल के साथ में। अभी जस्ट फोकस करो कि हम स्टार CHG यूज़ कर रहे हैं, और उस केस में हमारे को खुद से उसको सेव करना पड़ेगा, डेटा को कमिट करना पड़ेगा। अब क्वेरी क्या है, क्वेरी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंसर्शन डेटा वाली। तो मैंने लिखा exec SQL insert into Sharmit1/students values 1 and Sharmit। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं आगे, हमने चेक किया कि अगर SQL स्टेट जो है वो इक्वल है 5 टाइम्स 0 के, तो उसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो क्वेरी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है। अगर वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड, और ये लाइन आप इसको मूव करके इसके बाद ही रखो, क्योंकि जैसे ही हमारा कमिट हो गया उसके बाद में हम बिल्कुल श्योर है कि हाँ अब हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो कमिट करने का तरीका कैसे है, आपको लिखना है exec SQL कमिट, और ये आ गया सिंबल आपका इस तरह से। तो ये क्या करेगा, इस रिकॉर्ड को कमिट कर देगा। कमिट हुआ इसका मतलब अब हमारा जो डेटा है वो सेव हो गया, और कमिट से पहले अगर कहीं ब्रेक होता है तो उस केस में वो सेव नहीं रहेगा। वो मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल। और एल्स कंडीशन में हम जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि एरर कट, एंड इफ करके INLR को ऑन कर देंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोग्राम है, बट इसके लिए नीड बहुत सारी है।
अगर आप ये कमिट स्टार सी एच जी यूज़ कर रहे हो तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप जो भी फाइल यूज़ कर रहे हो वो जर्नल्ड होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं या पीएफ बनाते हैं तो उस पर लिखा हुआ था फाइल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल। तो उस चीज, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो स्टार्टिंग में हमने देखा था आरपीजी पढ़ते टाइम। तो उस चीज़ को अब समझने का टाइम है कि वो नॉट जर्नल लिखा आता था, बट हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कमिटमेंट कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो फाइल आपकी जर्नल्ड होनी चाहिए। अब जर्नल कैसे होगी, कैसे हम जर्नलिंग करेंगे, ठीक है, तो वो समझने के लिए, बट उससे पहले मैं आपको एक बार बस इसको रन करके दिखा देता हूँ डीबग पे, फिर हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जर्नलिंग कैसे होता है। तो मैंने किया 14 dbg व्यू स्टार सोर्स। डीबग में लेने का सिर्फ मीनिंग यही है कि हम इसको बीच में फेल करेंगे और फिर देखेंगे क्या वो सेव होता है क्या डेटा। ओके, ये मेरा स्टोरेज का एक इशू है, मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार स्टोरेज क्लियर कर लेता हूँ। DLT SPLF F4 स्टार सेलेक्ट, ये हमने कर दिया 15 फाइल्स को क्लियर। एक बार अभी देखते हैं कंपाइल हो रहा है क्या। 14 dbg व्यू स्टार सोर्स। ओके, अभी भी इसमें कुछ इशू है, स्टोरेज से रिलेटेड इशू है, तो मुझे कुछ सोर्सेज रिमूव करने पड़ेंगे। वर्क OBJ F4, ठीक है, मैं इसको पॉज करके और ये अननेसेसरी जो रिकॉर्ड्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिलीट करता हूँ, फिर हम वापस से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैंने कुछ अननेसेसरी सोर्सेज तो रिमूव किया। अभी हम देख लेते हैं कि ये कंपाइल हो रहा है क्या, और अगर ये कंपाइल होता है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। DBG व्यू स्टार सोर्स। ओके, ये कंपाइल हो गया। तो अब हम इसको डीबग में देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है जो CHG हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा strdbg F4, वो सोर्स के साथ हमने कंपाइल किया। अब यहाँ पे प्रोग्राम नेम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन यस दोनों तरफ। एंटर किया, ब्रेक पॉइंट सेट किया, F10 किया और यहाँ से किया इसको कॉल। अभी तक हमें पता है कि हमारे फाइल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो वो चीज़ हमने पहले ही देख ली। अब करते हैं F10, ये गया इंसर्ट वाली क्वेरी पे। अब आप देख रहे हो यहाँ तक इंसर्ट हो चुका हुआ ये। तो अगर SQL स्टेट आप देखोगे तो ये 5 टाइम्स 0 है। अच्छा, अब हम देखते हैं फाइल में रिकॉर्ड आया क्या। तो आपको दिख रहा है फाइल में रिकॉर्ड की एंट्री हो चुकी है, बट मैंने तो कहा था कि अगर हम कमिट नहीं करेंगे तो फाइल में एंट्री नहीं होगी, और कमिट अभी तक हमने प्रोसेस नहीं किया, तो ये तो आ गया फाइल में। तो अब क्या करते हैं, यहीं पे इसको फेल कर देते हैं। इवन फेल नहीं भी करोगे, बट अभी मैं फेल वाला दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने इसको F3 कर दिया फोर्सफुली, क्या अब डेटा है उसमें, चेक करते हैं। क्वेरी में गए, एंटर किया क्वेरी, देखो अभी भी रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कब तक बना रहेगा। अब इसको करते हैं हम साइन ऑफ। ये कर दिया मैंने प्रोग्राम साइन ऑफ, और सेशन साइन ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे अपना वापस से लॉगिन STRSQL, और इधर हम करेंगे रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, यहाँ से भी करते हैं इसको साइन ऑफ, और ये भी साइन ऑफ करके फिर से रिकॉर्ड चेक करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से लॉगिन करूँगा STRSQL, तो अभी वो रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कमिटमेंट ही नहीं किया था। कमिटमेंट कंट्रोल में कमिट नहीं किया, इस वजह से अब आप देख रहे हो रिकॉर्ड रिमूव हो गया। सेम क्वेरी अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो। ऑल दो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई से भी सेशन पे आप देखो, बट फैक्ट यही है कि अगर आप उसको कमिट नहीं करोगे तो रिकॉर्ड इस तरह से रिमूव हो जाएगा। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले वो रिकॉर्ड दिखा रहा था, बट रीज़न ये है कि कमिटमेंट कंट्रोल हमने कमिट नहीं किया, इस वजह से वो उस सब रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया जो भी उस टाइम। और अभी तो एक रिकॉर्ड ही इंसर्ट कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड हो, तो वो भी इस केस में रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते कमिट करने के बाद कुछ ऐसा वापस से हो रहा है क्या। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी, राइट। जब स्टार नन यूज़ करते हैं तो आप देखना, वो आप चाहे सारे सेशंस लॉग आउट कर दो तो भी आपका वो डेटा बना रहेगा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हम करते हैं फिर से डीबग, और डीबग करके उस इस बार हम क्या करेंगे, कमिट कर देंगे। तो ये क्या F10,
ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने, कॉल किया प्रोग्राम, F10 क्वेरी इंसर्ट हुआ, फिर से रिकॉर्ड आ गया। पहले देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं क्वेरी को, रिफ्रेश करने पर रिकॉर्ड आ गया। अब करते हैं इसको कमिट, ये मैंने कर दिया कमिट। कमिट होने के बाद में रिकॉर्ड इंसर्टेड प्रिंट हो जाएगा और एंड हो जाएगा, INLR ऑन होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, फाइल चेक करते हैं, फाइल का डेटा स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स किया, रिकॉर्ड है हमारे पास जो करेक्ट है। अब दोनों सेशंस लॉग ऑफ करेंगे क्योंकि ये एक जॉब है राइट, तो इस जॉब को पहले एंड करना पड़ता है। तो ये कर दिया मैंने दोनों को लॉग ऑफ। लॉग ऑफ करने के बाद में फिर से लॉग इन करेंगे और अब अगर हम फाइल में डेटा देखें तो हमारे को डेटा मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार हमने कमिटमेंट पे कमिट किया था, कमिटमेंट किया था। ये मैंने लॉग इन किया, strSQL, सेम क्वेरी फिर से रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/students, और आप देख रहे हो अब की बार रिकॉर्ड अपना अवेलेबल है। ठीक है, तो यही होता है बेनिफिट स्टार CHG का। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये तो बेनिफिट नहीं, ये तो लॉस है, क्योंकि इस केस में क्या हमारे को खुद से करना पड़ रहा है, पहले वाले कॉन्सेप्ट में वो डायरेक्टली कमिटमेंट कर रहा था। तो वो ऐसा नहीं है, ये बहुत यूज़फुल है। तब आएगा जैसे सपोज आपको, अभी हमने देखा प्रोग्राम फेल हो गया, तो उस केस में वो डेटा राइट करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हो सका है इस फाइल के बाद में कुछ और फाइल्स अपडेट किए हों, तो और वो तभी करें हो जब ये अपडेट हुआ। अब हुआ क्या, ये तो अपडेट हो गया बट वो नहीं हुए, तो उस केस में तो ये डेटा आपका मिसमैच हो जाएगा। तो बेटर यही है कि आप स्टार CHG रखो। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब मैं कमिट करना चाहता हूँ इस फाइल को, तो उस केस में सिर्फ आप कमिट कर दो। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट रोल बैक का भी होता है, क्या रोल बैक होता है वो भी देखेंगे, बट पहले आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि नन में स्टार नन होता है तब क्या होता है। अब आप एक एग्जांपल खुद से ट्राई कर सकते हो, लास्ट सेशन देखना, उसमें जो परफॉर्म हुआ है वो सारा एज इट इज़ आप कोड रिपीट करो अपने सिस्टम पे, और उसको फिर दोनों साइन ऑफ करके सेशंस को चेक करो कि वो रिकॉर्ड बना रहता है क्या। अगर वो रिकॉर्ड है तो मतलब अपना स्टेटमेंट सही है कि स्टार नन अगर आप यूज़ करें तो कमिटमेंट कंट्रोल ऑफ रहता है, और उस केस में सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर रहा है, हमें कमिट नहीं करना पड़ता। और अगर हम स्टार CHG यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर सेशन ऑफ कर दोगे तो आपका रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर आपको ये ऑप्शन स्टार CHG यूज़ करना है तो आप नॉर्मली स्टार CHG यूज़ करोगे, आपका प्रोग्राम एरर देगा, क्योंकि इसके लिए हमारे को जर्नलिंग ऑन होनी चाहिए। अब जर्नलिंग कैसे ऑन होगी? नॉर्मल एक टेबल बनाओ, बहुत ही सिंपल है, इसको इतना डिफिकल्ट करने की नीड नहीं है। एक टेबल बना लेना नॉर्मल सी, कोई सी भी, जैसे हमने स्टूडेंट्स बनाया हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ आप जैसे टेबल बनाते हो। मैं चाहे तो एक क्वेरी भी दिखा देता हूँ, वैसा आप टेबल सिंपल बना सकते हो। ये रहा, इस तरह से एक क्वेरी चला सकते हो, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम, स्टूडेंट ID, नेम, जो भी डेटा टाइप वगैरह रखना है, वो बेसिक जो भी डिटेल होती है वो हो गया। उसके बाद हमारे को करना पड़ता है जर्नलिंग ऑन। जर्नलिंग ऑन करने के लिए हमारे को चाहिए जर्नल रिसीवर और जर्नल। ठीक है, जो कमांड्स रन कर रहा हूँ बस उसको ध्यान में रखोगे तो अपने आप सब हो जाएगा। अब आप लिखोगे CRT JRN RCV, ये हमारी कमांड है रिसीवर। पहले रिसीवर बनेगा, फिर जर्नल बनेगा, और फिर दोनों को स्टार्ट करना है, मतलब कंबाइन करके जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। तो एक एग्जांपल बता देता हूँ, CRT JRN RCV, यहाँ पे करोगे F4 करने के बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपका रिसीवर का नेम, जैसे मैंने लिख दिया RCV टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे डाल दो लाइब्रेरी आपकी, ये हो गया शर्मित1। बस इतना करके ऑप्शन बाकी सब सेम रख के एंटर हिट करो, रिसीवर बन गया। अब बनाएंगे जर्नल, CRT JRN F4, इसमें क्या डालोगे, जर्नल का नेम मैंने फिर से दे दिया JRN टेस्ट। ठीक है, लाइब्रेरी कौन सी होगी, शर्मित1, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे जर्नल रिसीवर की नीड है हमारे को, इसलिए हमने पहले जर्नल रिसीवर बनाया, तो वहाँ पे इसकी डिटेल डाल दो जो अभी हमने बनाई थी। तो हमने बनाया था RCV टेस्ट, लाइब्रेरी हो गई शर्मित1। इतना करना है और कुछ चेंज नहीं करना, एंटर हिट कर दो, ये भी बन गया। उसके बाद में strJRNPF, और जो भी आपकी फाइल है उसका नेम। अभी के लिए मैं यहाँ पे students2 देखता हूँ, अगर वहाँ पे जर्नलिंग नहीं है तो वो स्टार्ट हो जाएगी फिर। ये मैंने किया शर्मित1, और बाकी सब सेम रखना है, यहाँ पे जर्नल का नेम डाल देना है बस, जो अभी हमने बनाया है JRN टेस्ट और शर्मित1।
इतना करके बाकी सब ऑप्शन सेव रखो, आफ्टर नन, बाकी इनको आप चेक कर सकते हो डिटेल में, बट जितना अभी यूज़ में ले रहे हैं उतना मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में हम समझते जाएंगे आगे आगे। एंटर किया, ओके ये देखो ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फाइल ऑलरेडी बिंग जर्नल। ये मैंने पहले से जर्नलिंग में डाला हुआ है, इस वजह से ये, ओके सॉरी मैंने स्टूडेंट्स 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स 2 के लिए दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ 2 किया, एंटर किया, वन ऑफ वन फाइल हैव स्टार्टेड जर्नलिंग। तो हमारा यही टास्क था, हमें जर्नलिंग स्टार्ट करनी थी, वो हमारी स्टार्ट हो गई। बस जर्नलिंग स्टार्ट है, उसके बाद में आप स्टार सी एच जी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में आपको प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को, इस सेशन को कैसे डिवाइड करा हमने हमने पहले देखा कि कैसे स्टार सी एच जी वर्क करता है, उसका एडवांटेज क्या है। अगर स्टार सी एच जी है, जस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद क्या डेटा सेव होता है? नहीं होता। वो जब तक सेव नहीं होगा जब तक कमिट नहीं होगा, कमिट होने के बाद डेटा सेव हो जाएगा। और अगर कमिट नहीं किया, सिर्फ क्वेरी चलाई है, तो वो डेटा आपको दिखेगा। कब तक दिखेगा? जब तक हम सारे सेशंस लॉग आउट करके वापस लॉग इन नहीं करेंगे। जैसे ही सारे सेशन लॉग आउट करके लॉग इन होगा, वो डेटा रिमूव हो जाएगा। बट अगर आपने कमिट को नन किया हुआ है, तो उस केस में क्या होता था, वो हमेशा डेटा बना रहता था, और जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होती थी वो डायरेक्टली कमिटमेंट कर देता था उस पर। मतलब उसमें हमें कमिट करने की नीड नहीं रहती थी, और स्टार सी एच जी केस में कमिट की नीड है। अब दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि हमें जर्नलिंग क्यों करनी है, क्योंकि अगर आप स्टार सी एच जी यूज़ कर रहे हो, कमिट रोल बैक कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हो, तो उस केस में आपको फाइल जर्नल चाहिए। तो हमने जर्नलिंग किया। जर्नलिंग करने का सिंपल वे था, आपको सबसे पहले जर्नल रिसीवर बनाना है। कमांड क्या है? CRT JRN RCV। उस पर आपको सिर्फ डिटेल देनी, जर्नल रिसीवर का नेम, रिसीवर की लाइब्रेरी। फिर आपको बनाना है जर्नल। जर्नल बनाने के लिए कमांड है CRT JRN, वहाँ पे आपको देना जर्नल का नेम और लाइब्रेरी। फिर आपको स्टार्ट करना है जर्नलिंग, तो उसके लिए कमांड है STR JRN PF, CRT नहीं, STR JRN PF। वहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है जिसको जर्नलिंग करनी है, जिसपे, और साथ में अटैच कर देना वो जर्नल जो हमने बनाया था। और एक चीज़ और, जर्नल बनाते टाइम हम उसमें रिसीवर भी अटैच करेंगे। अगर आप रिसीवर अटैच नहीं करोगे तो वो आपको शो कर देगा कि रिसीवर अटैच नहीं है, वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा वो। तो रिसीवर इसीलिए पहले बनता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये कमिट वाला पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, और आप अपना फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं फर्दर सेशंस भी बनाऊंगा। और इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट में और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, जैसे रोल बैक है, या और क्या एडवांटेज रहते हैं, वो सारा हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, वो हम इसमें कवर कर लेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।